देश में अब तक कई बड़े स्कैम और घोटाले हो चुके हैं, फिर चाहे वो पीएनबी घोटाला हो या फिर विजय माल्या का बैंक घोटाला। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। वो नाम है जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल का, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नरेश गोयल एंड फैमिली पर कैनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। देखिए। $538 करोड़ के बिग स्कैम का पर्दाफाश। जेट एयरवेज का बॉस निकला जालसाज। ईडी के शिकंजे में कारोबारी नरेश गोयल। बैंक से धोखाधड़ी, पाई पाई की होगी वसूली। देश में और कितने लुटेरे। 25 साल तक आसमान में उड़ान भरने के बाद देश की जानी मानी प्राइवेट विमान कंपनी जेट एयरवेज पहले दिवालिया हुई और घाटे और कर्ज के बोझ तले ठप हो गए। तो अब जेट एयरवेज के बॉस यानी नरेश गोयल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। 74 साल के नरेश गोयल को ईडी की हिरासत में कर्ज का हिसाब देना होगा। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को ईडी ने नरेश गोयल को पूछताछ के लिए मुंबई ऑफिस बुलाया था। पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। देखिए, हमने ऑर्डर अभी तक पढ़ी नहीं है। सारा आर्ग्यूमेंट में ग्राउंड क्या रखा था? 11 फूड और बेड की भी आप लोगों ने मांगी थी। देखिए, वो अभी फूड की जो एप्लीकेशन है वो सारे जो है वो प्रोसीजर अनुसार ही होंगे। हमारा यही है कि हमारे क्लाइंट 74 इयर्स की एज है, बहुत वृद्ध हैं, उनकी बीवी भी बहुत सीरियसली इल हैं, तो इसलिए ये हमारे मेन ग्राउंड्स है कि मेडिकली ही इज नॉट फिट। कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को 538 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी केस में नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नरेश गोयल पर आरोप है कि जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड यानी जेआईएल को 848.86 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया हैं। कैनरा बैंक की शिकायत पर गोयल, उनकी पत्नी, इसके अलावा जेट एयरवेज के पूर्व डायरेक्टर गौरांग आनंद शेट्टी और जेट एयरवेज के खिलाफ 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद नरेश गोयल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले इसी साल मई में मुंबई में सीबीआई ने गोयल, उनकी पत्नी अनीता और गौरांग आनंद शेट्टी के आवासों और ऑफिस की भी तलाशी ली थी। फ्रॉड में ईडी का एक्शन, नरेश गोयल की बड़ी टेंशन। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल को मुंबई की ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली से मुंबई लाया गया। इसी के दौरान ईडी ने नरेश गोयल की 14 दिन की ईडी हिरासत की मांग की, जिसमें माननीय कोर्ट ने 11 सितंबर तक ईडी हिरासत में नरेश गोयल को भेज दिया। जानकारी के मुताबिक जेट एयरवेज को 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन दिए गए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए अब तक नहीं चुकाए गए हैं। ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में फ्रॉड घोषित किया गया था। सीबीआई ने 5 मई को गोयल के मुंबई स्थित ऑफिस समेत 60 ठिकानों पर तलाशी ली थी। नरेश गोयल, अनीता गोयल और जेट एयरवेज के पूर्व डायरेक्टर गौरांग आनंद शेट्टी के घर पर भी छापेमारी हुई। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने 19 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। तब ईडी ने भी गोयल और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली थी। कैनरा बैंक का आरोप है कि पैसों की हेराफेरी की गई। कैनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि जेट एयरवेज ने अपने से जुड़ी कंपनियां यानी कि रिलेटेड कंपनियों को 1410.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया। गोयल परिवार के पर्सनल खर्चे जैसे स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंसेस सब जेट एयरवेज से ही होते थे। हालांकि नरेश गोयल ने साल 2019 में एयरलाइन का चेयरमैन पद छोड़ दिया था। इस पूरे मामले में यह जानकारी मिली है, नरेश गोयल ने
जेट एयरवेज के ऑपरेशनल काम के लिए 538 करोड़ रुपए का लोन कैनरा बैंक से लिया था, लेकिन लोन की रकम उन्होंने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल न करते हुए बल्कि अपनी बेटी को दिया था, जिसमें उनकी बेटी ने सैलरी और कुछ अलग कामों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी कई तरह के बैंकिंग गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच जो है ईडी कर रही है। जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी और इस एयरलाइन को साउथ एशियन नेशन की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन का दर्जा हासिल था। लेकिन कर्ज के दलदल में जेट एयरवेज ऐसी धंसती चली गई कि 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गए। जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज की बोली जीत ली। इसके बाद से जेट एयरवेज की रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब तक एयरलाइन शुरू नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।